सर हाँ जी। मेरे कूल पैड 3.2 ఫ్లాష్ ఫైల్ चढ़ाया है सर मैं इससे फ्लैश करे तो असल अभी सेट ऑन और होना नहीं है सर। आपने फ्लैश किया फ्लैश किया सर। और उससे सेट ऑन नहीं हो रहा है। नहीं तो सर। जिस कूल पैड से आपने फ्लैश किया है उस कूल पैड पे आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने शायद वर्जन 28 डाल रखा है। सर ठीक है। सर तो क्या है कि जब भी इस मॉडल पे वर्जन 28 से फ्लैश कर देंगे तो इसके पार्टीशन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इसीलिए जब इसको फ्लैश किया जाता है तो प्री लोडर से डाउनलोड ओनली से खाली फ्लैश किया जाता है अगर नया वर्जन डाल रहे तो अब क्या है कि आपके पार्टीशन करप्ट हो गए हैं तो एक बार डाउनग्रेड वर्जन चढ़ा के देख लीजिए। अगर पार्टीशन करप्ट नहीं हुए हैं तो डाउनग्रेड वर्जन से ये चालू हो जाएगा। बट अगर इसके पार्टीशन करप्ट हो चुके हैं तो ईएमएमसी से पहले इसके पार्टीशन क्रिएट किए जाएंगे और उसके बाद ही इसे फ्लैश किया जा सकेगा। पोर्ट शो हो रहा है सर मेरे को अनुकुल। नहीं, पोर्ट शो होता रहेगा। आप फ्लैशिंग स्टार्ट करोगे तो डीए एरर या इस टाइप की एरर दिखा करके आपकी फ्लैशिंग रुक जाएगी। यस सर लास्ट में रुक जा रहा है सर। हाँ जी। तो इसका यही आपके पास एकमात्र सोल्यूशन बचा हुआ है कि एक बार लोअर वर्जन से इसको फ्लैश करके देख लीजिए। अगर फ्लैश हो जाता है तो सो गुड सो बेटर। बट अगर नहीं फ्लैश हो रहा है तब फिर आपको ईएमएमसी उतार करके ही इसको करना पड़ेगा। सर अब ये लोअर वर्जन से भी करिए सर पर को लास्ट में एरर आ रहा है सर। अगर एरर आ रहा है तो फिर ईएमएमसी करनी पड़ेगी भाई, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ईएमएमसी करनी ही पड़ेगी। सर अब एक और एक फोन है सर उसे अब वो ये कैसा करना सर। कौन सा फोन पार्टीशन है? ऑफ करके सेम मॉडल है सर सेम लोगो कंपोनेंट है से, सर। सेम मॉडल है। उसको फ्लैश करने के लिए जब आप फ्लैश फाइल सिलेक्ट करेंगे तो प्री लोडर से टिक हटा दीजिएगा। रीलोडर। हाँ ओके जी। सर। जो पहली फाइल प्री लोडर की होती है उसका टिक हटा दीजिए। देखिए एमटीके में 99% मॉडल पे आप विदाउट प्री लोडर फ्लैश कर सकते हो। विदाउट प्री लोडर से फाइल से अगर आप फ्लैश करोगे तो अगर आपका हैंग ऑन लोगो वाला मोबाइल है तो वो डेड नहीं होता है। और जिसके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर मेरे यूएमटी के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है, पीला पीला आ रहा है। एक पीला आएगा, स्मार्ट कार्ड लिख करके एक पीला आएगा, नीचे 2 यूएसबी टोकन डिवाइस बनेंगी। नीचे स्मार्ट बस कंट्रोलर और स्मार्ट पीसीआई डिवाइस ये दोनों पीले आ रहे हैं इसके साथ स्मार्ट कार्ड के साथ। स्मार्ट कार्ड रीडर लिख के आ रहा है। हाँ स्मार्ट कार्ड लिख के आ रहा है। नहीं, स्मार्ट कार्ड रीडर RADER। नहीं रीडर नहीं आ रहा सर। स्क्रीन शेयर करके हमको स्क्रीन दिखाइए। ये किसी की लगी हुई है सर अभी स्क्रीन। भैया जिनकी स्क्रीन लगी हुई है वो अपनी स्क्रीन हटा लें। ये देखिए सर। ये देखिए नीचे स्मार्ट कार्ड रीडर लिख के तो आ रहा है भाई। स्मार्ट कार्ड ही तो आ रहा है सर। प्रोसेसर के नीचे है। अरे हाँ। अब इसके तीर पे क्लिक करिए, देखिए इसके अंदर यूएसबी कार्ड होल्डर और कार्ड रीडर के नाम से ड्राइवर 2 पकड़ेगा। एक पकड़ रहा है, एक नहीं पकड़ रहा है। जी लेकिन अगर ये एक सिंगल भी पकड़ रहा है तो भी आपका काम हो जाना चाहिए। एक बार आप जरा सा यूएमटी खोलिए। यूएमटी क्यूसी फायर खोल दीजिए, कुछ भी यूएमटी का एक सॉफ्टवेयर खोलिए, क्यूसी फायर खोल दीजिए।
देखिए 1 मिनट का समय दीजिए उसको, 30-40 सेकंड लगते हैं खुलने में। या तो मैसेज दे देगा स्मार्ट कार्ड नॉट फाउंड, या कुछ ना कुछ। ये खुल तो गया, और कैसे खुलेगा भाई सुधीर जी? सर खुल रहा है लेकिन पता नहीं पीले आ रहे थे इसलिए पूछ लिया सर। नहीं नहीं, वो एक स्मार्ट कार्ड जो ऊपर है वो स्मार्ट कार्ड तो पीला आएगा ही आएगा। वो विंडोज 7 में वो पीला ही रहता है, वो ऊपर पीला रहेगा नीचे रंगीन हो जाता है सर स्मार्ट कार्ड। हाँ जी, एक बात और चेक करिए, इसमें ड्राइवर मेरे पूरे हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए। देखिए पूरे हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं रखता है, जिसकी यूएसबी जरूरत है उसको। ड्राइवर मोबाइल कनेक्ट करने वाले जो 4 बताए थे आपने। भाई हम क्यों देखें, आप देखिए कि आपने तो हम एमटीके का ओप्पो वाला डाल लिया है, हाँ डाल एचपीडी का दिया डाल एचपीडी का डाल दिया है, जी। मोटरोला का डिवाइस मैनेजर डाल दिया है, जी डाल दिया। बस ये दिखाई हो किस गए जगह आपके। कंट्रोल पैनल दिखाई पे किस जगह दिखाई देते हैं, कंट्रोल पैनल पे। जी सर, वही देखने का तरीका देखना चाह रहे हैं। कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, जी सर। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम खोलिए। यही तो सर नहीं दिखाई दे रहा है, एड एंड रिमूव है कहाँ इसमें? उल्लू प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाइए। अब जब सुधीर जी इतनी सरल सी चीज आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो समस्या बड़ी गंभीर है। वो नीचे गया प्रोग्राम एंड फीचर। डिवाइस मैनेजर भी है ना। ये कंट्रोल पैनल खुला हुआ है। पर्सनल जी। अब यहाँ पे देख लीजिए उन ड्राइवरों के नाम आएंगे जितने आपने इंस्टॉल किए हैं, वो सबके नाम यहाँ लिस्ट में आएंगे। मोटरोला है, माइक्रो बीएसपी की कॉल कर। जी सर ठीक है, ठीक है सर। और आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो आपके लिए एक और अच्छा फंक्शन है। अगर आपके सिस्टम पे नेट चालू है तो इस स्क्रीन को बंद कीजिए, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए। एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग। इधर है। यही जहां माउस नाच रहा है आपका, ऊपर हार्डवेयर पे जाइए, ऊपर हार्डवेयर पे नीचे डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग, बीच वाले ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। 3 ऑप्शन है इस पे। हाँ, अप्लाई चेंजेस, अब सेव चेंजेस, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इससे आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि अगर किसी चीज का ड्राइवर आपके पास मौजूद नहीं है कंप्यूटर पे तो आपका कंप्यूटर उसको नेट पे ढूंढ करके इंस्टॉल कर देगा, अगर नेट पे अवेलेबल है तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे। जी अगर माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे नहीं होगा तो आपको अलग से डालना पड़ेगा। अदरवाइज 90% केसेस में इस ऑप्शन पे टिक लगा देने से आपका ड्राइवर की समस्या जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। ठीक है सर। ये सुविधा विंडोज 7। हाँ करिए, क्या दिक्कत है? वही सर स्पीडी वाला जियो का फोन था ना सर, वो करिए, स्क्रीन शेयर करिए। आप भी अपना डिवाइस मैनेजर खोल दीजिए। जी सर, जी सर। सर ये देखिए पोर्ट बना कि नहीं बना सर?
अरे पोर्ट तो तब बने जब पहले मेन स्क्रीन तो दिखाई दे आगे की। नहीं दिखा रही सर। हमारे में वही जूम की स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपका ब्राउजर खुला हुआ। जूम की स्क्रीन दिखाई दे रही सर। ब्राउजर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हम ही को खाली वही दिखाई दे रहा है कि बाकी सबको भी वही दिखाई दे रहा है? नहीं सर, हम लोग को भी वही दिखाई दे रहा है। इनकी स्क्रीन मिनी ज्वाइन कर दें। इनकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मतलब सर नेट अपना ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करके दोबारा से स्क्रीन शेयर करिए। अब सर दिखा रहा है सर। हाँ अभी दिखा रहा है। आप अपनी बूट की दबा करके फोन कनेक्ट कराइए। जी सर। और उससे पहले एक बार टूल खोल लीजिए, फाइल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि लगे हाथ लग जाए। ड्राइवर ले तो रहा है सर। फोन और बैटरी हटा के दोबारा से लगा लीजिएगा। ठीक सर। टूल खोलिए जी सर और फाइल सेलेक्ट कीजिए। आपको यही नहीं मालूम कि आपके कंप्यूटर पे टूल और फाइल पड़ी कहाँ है? आप खुद क्या कर रहे होंगे? अगर पड़ी है तो कहाँ गई? पड़ी है तो गई कहाँ? आपको ही नहीं दिख रही है। सर इसके साथ में एक टूल मिला था सर, वो खोल दें अपग्रेड टूल? अरे खोल दो भाई, क्या दिक्कत है? पहली चीज तो ये बताइए, F61 बता रहे हो, F81 की फाइल सिलेक्ट कर रहे हो? F81 सर, F61 ही है सर। F61 है तो हमका क्या 81 दिखाई दिया सर इसमें ठीक अभी 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 61 दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा तो हमें 81 दिखाई दिया। तो सॉरी, देखने में फर्क हो सकता है, बुढ़ापा आ रहा है, आंखें कमजोर हो रही है। सर आप क्या सर? और दूसरी चीज, आपका सबसे पहला नुकसान, आप ये देखिए 25/12/2018 की आप फाइल लिए हुए हैं, यानी ये वर्जन पुराना है। और पुराने वर्जन से फ्लैशिंग हो जाए बड़ी मुश्किल बात है। फिर भी ट्राई करिए, प्ले का बटन दबाइए, ट्राई करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेगा और क्या होगा। दोबारा लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश करना, फिर प्ले करिए। प्ले से कर दिया सर, कनेक्ट कराइए फोन। प्ले कर दिया, फोन कनेक्ट कराइए। बूट की दबा के कनेक्ट कराइएगा। ये एरर इसने दिखाया, लाल एरर? जी सर दिखाया। हाँ, अब फोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ये एरर, इस एरर के आने के दो कारण होते हैं जी। कारण नंबर 1, आप टूल का वर्जन 17 इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ये पुराना है। जी सर। आप वर्जन 19 या 21 इस्तेमाल कीजिए, ठीक जी। अगर इसके बाद भी यही संदेश आ रहा है तो इसका रीजन नंबर 2, आप फ्लैश फाइल का वर्जन जो है वो पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर। अब आप जरा गूगल खोलिए, स्टॉप कर दीजिए, गूगल खोलिए। रिसर्च टूल को स्टॉप करिए और गूगल खोलिए। जी सर खोल रहे, खुल गया सर। अब यहां पे लिखिए F61
F61 फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल। वो बूट की काहे लिख रहे हो? नहीं सर, फ्लैश फाइल ही है। हाँ, अब पहले वाले लिंक में चले जाइए जरा सा। अब थोड़ा सा नीचे सरकिए पेज में, थोड़ा सा सरकिएगा, बिल्कुल नीचे ना पहुंच जाइएगा, और खसकिए नीचे। अब रुक जाइए, ये देखिए 2000। अब यहाँ पे लिखा हुआ फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि ऊपर 2020 की फाइल है, 29/1/2020 की फाइल है, लेकिन वो फाइल जो है वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। जी सर। यानी कि उस फाइल को चाहिए करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड के लिए प्राइस दिखा रहा है कि 99 रुपए उनको देने पड़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट फाइल के लिए आपको 99 रुपए देने पड़ेंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे 2019 वाली फाइल है, वो डाउन प्रोटेक्टेड नहीं है। हाँ जी, ये वाली फाइल भी आपका काम कर देगी, लेकिन जब तक इसको डाउनलोड पे लगाइए तब तक एक बार हम लोग जरा 2020 वाली फाइल भी है वो भी डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको डाउनलोड पे लगा दो, वो नहीं तो ये तो सही कम से कम। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, पेज मिनिमाइज कर दीजिए, वापस जरा सा वही वाले ब्राउजर वाले पेज पे जाइए, पीछे जो नाम दिखा रहा है। जी आ गए। हाँ, अब जरा सा माउस रख करके ये नाम पूरा सिलेक्ट कर लीजिए जरा सा, 29/1/2020 तक। LYF F61F से लेकर के 2020 तक फाइल का नाम पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, माउस से क्लिक करके। नाम कॉपी करना है ना, नाम कॉपी करो। सर एक सेकंड भाई, जरा इनका पहले कर दे फिर आपका बता रहे। हाँ, इसका कॉपी कर लीजिए नाम, इतना नाम कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करिए। हो गया सर, कॉपी हो गया। हाँ, अब हमको दिखाई दिया ना। अब गूगल खोलिए, जी सर। गूगल पहला पेज खुला हुआ है। जी सर। हाँ, अब इसी में नीचे गूगल सर्च की जगह पे वो नाम पेस्ट कर दीजिए। ऊपर कर दिया सर। हाँ, ऊपर कर दिया, एंटर मार दो। अब हमको ये देखना है कि ये फाइल और किस किस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब ये देखिए, पहले आपको इस पे दिखा रहा है, और ये नीचे देखिए जीएसएम डेवलपर पे भी लिंक पे दिखा रहा है। तो जीएसएम डेवलपर पे राइट क्लिक मार करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करिए। अब पेज खुल रहा है, उस पेज में चलिए। अब थोड़ा नीचे उतर के आइए, देखिए एक बंदे ने नाम डाला है फाइल का और मांगी है फाइल। अब नीचे देखिए क्या किसी ने मदद करी है इसकी फ्री में? नीचे उतर करके आइए। नहीं करिया, इसकी किसी ने मदद नहीं करी है, ये पेज बंद कर दीजिए, ये वाला पेज बंद कर दीजिए। बंद हो गया सर। हमारे सामने नहीं बंद हुआ, अब बंद हुआ हमारा। अब ये पहली वेबसाइट पे राइट क्लिक मार करके जरा ओपन लिंक इन न्यू टैब कीजिए, और दूसरी साइट पे भी राइट क्लिक मार के ओपन लिंक इन न्यू टैब कीजिए। और जीएसएम डेवलपर वाले पे, जीएसएम डेवलपर वाला जो लिंक था पीछे गूगल पे, जी उस पे जाइए। एक सेकंड, खोलना नहीं है अभी, लेकिन वो लिंक, वही गूगल वाला पेज खोल दीजिए एक सेकंड के लिए। वही सर खुला वही। हाँ, अब यहीं पे जीएसएम डेवलपर वाले पे तीसरे नंबर वाला जो लिंक है, जीएसएम डेवलपर पे ही पहला लिंक जो है, इसमें तीसरा वाला लेटेस्ट फर्मवेयर नीड जिस पे लिखा है, इसके ऊपर, हाँ ये वाला, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दीजिए। अभी क्या है कि जब कोई नई फाइल आती है तो उसे थोड़ा ढूंढना पड़ता है,
अब ये सेकंड नंबर वाला लिंक जो हम लोग ने खोला था उस पर क्लिक करिए। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, इसको तब तक अभी मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, अभी सेकंड कर दिया लिंक पे सर। नीचे उतर करके आइए। नीचे उतर करके आइए, देखिए फाइल दी हुई है क्या इन्होंने फ्री में। सर गेट लिंक दिया हुआ सर। अब नहीं, लिंक दिया हुआ या लिंक के नीचे देखिए, डाउनलोड फाइल के नीचे डाउनलोड लिखा हुआ ग्रीन कलर से गोले में, जी उस पर डाउनलोड क्लिक करें करिए। सर। हाँ, क्लिक करिए। डाउनलोड पे क्लिक करिए। फाइल आने दो। तब तक जो फाइल हमारी आ गई है उसको टूल पे लोड करिए और उसको फ्लैश करिए, जो हम लोगों ने अभी 2019 वाली डाउनलोड करी है। इसको डाउनलोड होने दीजिए और ये वाला ब्राउजर जी का सर। पूरा पेज अभी खुला रहने दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए खाली। ब्राउजर का पेज अभी बंद मत करिएगा, मिनिमाइज कर दो खाली। सर हाँ जी, बताइए। सर मीडिया टेक के सभी पार्टीशन अनटिक कर को फ्लैश करे तो बेटर सर। खाली प्री लोडर, आप रीडर ओनली प्री लोडर, बाकी सब फ्लैश कर दो। कॉलकम के लिए सर, हाँ जी, क्वालकम के लिए तो सारी फाइलें जाएंगी। कॉलकम के क्वालकम के लिए सारी फाइलें सारे जाएंगी। बढ़िया सर। क्या हुआ, खुद ही नहीं मालूम कि फाइल डाउनलोड होके कहाँ चली गई? सर मिल गई सर। इस फाइल को पकड़ करके डेस्कटॉप पे ले चलो कॉपी करके। बाकी जो डाउनलोड हो रहा है उसको होने दो, उसको मिनिमाइज कर दो। ये अभी नया वर्जन डाउनलोड हो रहा है, इसको होने दो, इसको मिनिमाइज कर दो। जी सर। अब ये फाइल जहां पे आप मूव एंड रिप्लेस कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी ये फाइल पड़ी थी, आपने दोबारा डाउनलोड कर डाली और हमको फ्लैशिंग के जी लिए सर। पुरानी फाइल दिखा रहे थे। इस वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट कराओ। जब इस तरीके की गलतियां करोगे तो भैया इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कंसीडर नहीं होती है ये गलतियां। फिर दिखा रहा है सर। अरे मूव एंड रिप्लेस कर दो भाई, मूव एंड रिप्लेस कर दो। करे सर। अब देखो डेस्कटॉप पे जो रायता फैलाए हुए उन्हीं में से एक फाइल है। भैया या तो अपना माइक बंद कर लो या पीछे लेडीजों को चुप करा लो, दो में से एक काम कर लो। ये फाइल आपकी आ गई, टूल खोलिए। टूल खोलिए और फाइल लोड कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लीजिए ताकि औरों की भी मदद हो सके। प्ले का बटन दबाइए, फोन को कनेक्ट कराइए। पहले प्ले का बटन, उसके बाद फोन कनेक्ट। हेलो सर। हाँ जी,
सरकार इसमें कौन सा सीपीयू है? किसमें? मतलब जियो वाला में कि कौन सा सीपीयू लगा है? आपके सामने कौन सा टूल खुला हुआ है? आपके सामने अपग्रेड टूल कौन डाउनलोड सा खुला हुआ है? ये टूल किस में अपग्रेड इस्तेमाल डाउनलोड होता है? ये टूल किस आईसी पे इस्तेमाल होता है? स्टॉप करिए, इसको स्टॉप कीजिए। टूल वर्जन लेटेस्ट इस्तेमाल कीजिए, 19 या 21 में से कोई इस्तेमाल कीजिए। इस टूल को बंद कर दीजिए। वर्जन 17 है, इसको बंद कर दीजिए। वर्जन 19 या 21 खोलिए। ना हो तो ब्राउजर खोल करके तुरंत डाउनलोड कीजिए। यहां पे गूगल पे लिखिए अपग्रेड डाउनलोड टूल, यूपीजीआरएडीई डाउनलोड टूल। तुरंत टाइप कीजिए यूपीजीआरएडीई डाउनलोड टूल। इतने दिनों से आप लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो, अभी तक टूल ना डाउनलोड हो पाए आप लोगों से। सर्च कर दीजिए। जाइए साइट में, पहली साइट में चले जाइए, पहली ही साइट पे चले जाइए। ऊपर जाइए, पेज खुल गया है। नीचे उतर करके आइए, पूरे टूल्स की लिस्ट दी होगी, नीचे उतर करके आइए। फिलहाल सबसे लेटेस्ट मत डाउनलोड कीजिए, 21 डाउनलोड कीजिए, वर्जन 21 डाउनलोड कीजिए। बाद में फुर्सत में 24 डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल जो है ज्यादा लेटेस्ट से भी नहीं होता है, तो इसलिए 19 या 21 यूज किया जाता है। डाउनलोड कीजिए टूल को। डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड हो चुका है, एक्सट्रैक्ट करा दीजिए, यहीं पे एक्सट्रैक्ट करा दो। भाई इतनी सुस्ती से काम करोगे तो हो चुका। पेज मिनिमाइज कर दो, सारे पेज मिनिमाइज कर दो, टूल खाली खोल दो। एक्सट्रैक्ट करा दो। भाई एक्सट्रैक्ट करा दो, EXTRACT। लीजिए फाइल को। फोन डिस्कनेक्ट करे रहिए, बैटरी हटा के दोबारा लगाइए, फोन को रिकनेक्ट कराइए प्ले का बटन दबा करके। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है यहीं पे। फाइल लोडिंग पर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आ रहा है, ठीक है। प्ले का बटन दबाइए, प्ले का बटन दबाइए, फोन को कनेक्ट कराइए। अभी भी सेम एरर। अभी वो जो दूसरी फाइल डाउनलोड हुई है लेटेस्ट वर्जन वाली, वो खोलिए। ये टूल खुला रहने दीजिए, स्टॉप करके मिनिमाइज कर दीजिए इसको।
जो लेटेस्ट फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये तो 2017 की फाइल है। वो वाली फाइल कहाँ गई जो अभी डाउनलोड हुई है ताजी? 2020 वाली। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर खोलिए, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर खोलिए, ये तो और पुरानी फाइल है। क्लोज करिए। ये देखिए आपने गलती से गलत वर्जन ही डाउनलोड कर दिया है। लास्ट फाइल देखिए, सेकंड लास्ट फाइल, सेकंड लास्ट फाइल देखिए, 14/9/17 पुराना वर्जन डाउनलोड हुआ है। सेकंड लास्ट डाउनलोड करनी थी हम लोगों को लेटेस्ट फाइल, वहां लेटेस्ट दिखा करके उस वेबसाइट ने पुरानी फाइल दे दी है। तो सर क्या करें? करना तो कुछ सर, नहीं है। इसके इस फाइल के अंदर जो भी फाइल आपने एक्सट्रैक्ट कराई, इसके अंदर वर्जन 19 पड़ा हुआ है। वर्जन जी। 19 टूल खोलिए एसपीडी का। टूल वर्जन भी बहुत मायने रखता है। अभी अभी जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है उस पे वर्जन 19 पड़ा हुआ है। खोलिए फोल्डर, वर्जन 19 टूल ऊपर, एसपीडी टूल। अरे फाइल टूल है नहीं है अंदर, खाली फर्जी है। जैसे टोल नहीं है। आप एक काम कीजिए, जी सर। गूगल खोलो, गूगल खोलो। आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या आ रही है? हैंग एंड लोगो है सर। ठीक है, डेड होने का रिस्क कस्टमर को दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो फैक्ट्री डाउनलोड टूल खोल, गूगल पे सर्च मारिए फैक्ट्री डाउनलोड टूल, FACTORY। डाउनलोड टूल। डाउनलोड टूल। पहली वेबसाइट ओपन लिंक इन, नहीं पहली नहीं, दूसरी वाली, हाँ ये वाली खोलिए। पहली वाली तो अमेजोन की है। इस फैक्ट्री डाउनलोड टूल में से वर्जन 3.0.0.1 वाला डाउनलोड कीजिए। सर कौन सा? 3.0.0.0.1। 3.001। और ऊपर चलिए, ये क्या डाउनलोड किया है? हाँ ठीक है, डाउनलोड कीजिए इसको, नीचे आइए। इसीलिए कहते हैं कि सारे टूल्स जो हैं ये पहले से होने चाहिए अपने पास। जब दरवाजे पे चीज अवेलेबल, नहीं जब जरूरत पड़ रही तब वो दरअसल चीजें नहीं है। दरअसल सर कंप्यूटर दिक्कत कर गया था, उसको फॉर्मेट करना पड़ा था पहले। एक्सट्रैक्ट कराइए, एक्सट्रैक्ट कराइए टूल, यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ओपन करिए यहीं से टूल, फाइल सिलेक्ट कीजिए, वही 2019 वाली, हाँ यही सिलेक्ट कर लीजिए। बैटरी हटा करके फोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए। रिकनेक्ट करने के लिए तैयार होइए, प्ले का बटन दबा लीजिए, रिकनेक्ट कर दीजिए, फाइल लोड हो जाए तब।
इस टूल से फ्लैश करने के बाद आपके फोन की IMEI करप्ट हो जाएगी अगर फ्लैशिंग हो गई तो। जिनका फ्लैश टूल खुला हुआ था वो कहाँ है, आए अभी कि नहीं आए? आ गए सर, आ गए सर। स्क्रीन शेयर करो ना। करे सर। पास हो गया, हो स्टॉप गया? करिए। पास हो गया, स्टॉप करिए, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। फोन डिस्कनेक्ट करके ऑन करके चेक कीजिए। और इसके बाद अगर IMEI करने की नौबत आती है जी सर। तो F61 IMEI टूल लिख करके सर्च कर लीजिएगा, IMEI टूल मिल जाएगा, उससे IMEI राइट हो जाएगी। ठीक सर। हेलो सर। हाँ जी। सर कह रहे हैं फैक्ट्री डाउनलोड टूल से डेट होने का चांस रहता है क्या? जी, ठीक है सर। इस टूल का इस्तेमाल करना मतलब या तो फोन बनेगा या बिगड़ेगा, जैसा था वैसा ना रह पाएगा। सर सर वो जेटू 50 था, उसको मैंने कॉम्बिनेशन फाइल डाल दिया तो वो फैक्ट्री बाइनरी पे खुलने लगा था। हाँ तो वो तो उस पर खुलेगा ही खुलेगा, इसीलिए तो फ्लैश फाइल भी साथ में दी थी। फैक्ट्री उसके बाद पूरा सॉफ्टवेयर कर दिया, फ्लैश फाइल डाल दिया पूरा, तो फोन सही हो गया, ओके हो गया। हाँ तो वो तो होना ही था, वो इसीलिए तो फाइल कॉम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल दी थी साथ में, कि पहले आप बाइनरी फाइल से जाकर के OEM ऑन। हाँ मैंने सोच रहा था ऐसे बाइनरी मोड में कैसे ऑन हो गया बोल के, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया बोल रहा था, लेकिन फिर बाद में फ्लैश कर दिया तो सही हो गया। बाइनरी मोड पे चालू सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप OEM ऑन करके FRP ऑफ कर सकें, और उसके बाद आप नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देंगे, वो नॉर्मल हो जाता है। सर हो गया सर। हाँ IMEI चेक कीजिए, IMEI उड़ गई? नहीं सर, उड़ी नहीं उड़ी? चेक कर लो, चेक कर लो, अगाड़ी पिछाड़ी वाली अलग अलग हो गई होगी। यार सिंगल सिम ही सर है। हाँ इसमें सिंगल सिम का ही है सर, देखिए सर। अरे मैं कब बोल रहा हूँ डबल सिम की है? IMEI नंबर मोबाइल पे दिखा रहा होगा, लेकिन आप ये चेक करिए कि जो IMEI नंबर मोबाइल में दिखा रहा है वही पीछे स्टिकर पे लिखी है, वो नहीं लिखी होगी। आपकी IMEI 86 से दिखा रही होगी और सेट के पीछे 91 से लिखी होगी। जी सर। हाँ तो एक बार सिम लगा करके चेक कर लीजिए, अगर फोन चल रहा सिम लगा कर। अरे माइक बंद कर लो यार, तुम लोगों को कितना बोला है माइक बंद करके बदतमीजी किया करो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि माइक बंद किया जाता है, माइक बंद किया जाता है। ये बात किसी के दिमाग में नहीं घुसती है कि जब बात करनी हो तब माइक खोल लो। अब क्या सबके पैर छू छू करके बोले ये बात? प्यार से बोल लिया, चिल्ला करके बोल लिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। सर IMEI नंबर चेंज तो है सर, जो पकड़ लेगी तो पकड़ लेगी, नहीं पकड़ेगी तो हम तो सर इसका कोई करेंगे सर। हाँ तो इसका IMEI टूल आता है, आप जियो फोन SPD IMEI टूल लिख करके सर्च कर लीजिएगा। 2-3 MB का टूल है, उस टूल से आप IMEI आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपसे ना हो तो IMEI कैसे करी जाती है SPD जियो फोन में, उसका वीडियो पड़ा हुआ है YouTube पे, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करेंगे 100% चेंज होगा, इफ एंड बट नहीं है। और ये तरीका जो मैंने आपको फ्लैश टूल से बताया हुआ था, ऐसा कौन सी नई चीज मैंने करा दी जो आपसे नहीं हो पा रही थी, लेकिन करना नहीं चाहते? क्यों नहीं कर रहे थे आप टूल? मैंने सिखाया नहीं कि मैंने बताया नहीं है, लेकिन काम आप लोग करना ही नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो। समस्या ये है आप लोगों की। सर गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। पहले वो ट्राई करेंगे, उसके बाद ही हम सर कुछ आपसे पूछेंगे सर।
भाई जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? पहले ही पूछना चालू कर देते तो पूछ लग जाती है। अपनी मेहनत से उसको करिए। ऐसी कोई चीज नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग की जो कि मैंने आप लोगों को बताई और लिखाई ना हो। उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे 1000% होगा ही होगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मसला यह है कि आप लोग कोशिश नहीं करते हो, पहले ही अपने आप को हथियार डाल देते हो, अपने तर्कश में मौजूद सारे तीर इस्तेमाल नहीं करते हो। जी सर। बस एक दो तीर छोड़ा, निशाने पे नहीं लगा। सर जी आप बताओ कैसे कौन वाला तीर चलाए? अरे सर क्यों बताए कौन वाला तीर चलाए? आपके पास 10 प्रकार के तीर अवेलेबल है, 10 को चला के देखो। जी सर। जब पूरा तर्कस आपका खाली हो जाए तब पूछो कि सर जी हमने अपने सारे तीर चला लिए। जी सर। और पूछिए जिसको जो पूछना हो। सर 10 तीर चला के देखें, कहीं मर तो नहीं जाएगा मोबाइल? अरे मर जाएगा तो मर जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी तो देखना चाहिए कि तीर आप चला कौन सा रहे हैं। भाई ये भी तो डिपेंड करता है। अब जैसे एक चीज ये बताइए, अब वो 2018 वर्जन की फाइल से फ्लैश किए डाल रहे हैं, कहां से फ्लैश हो जाएगा? मैंने 3 ही चीजें आप लोग को बताई थी, करना क्या है, कैसे करें, और जो कर रहे हैं उससे होगा क्या। अगर इन 3 चीजों पे आप ध्यान दे करके रिपेयरिंग कर रहे हैं तो मोबाइल आपका मरेगा नहीं, और अगर मरेगा तो उसको जिंदा भी किया जा सकता है। और अगर कोई चीज आपको प्रॉपर नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि ये मरेगा, एक बार YouTube पे वीडियो देख लीजिए, प्रोसेस और क्लियर कर लीजिए, और क्लियर करने के बाद कीजिए। जब तक आप 2-4 वीडियो नहीं देखोगे तब तक चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और क्या हम लोगों से मोबाइल नहीं डेड होते हैं यार? इतने 20 साल हो गए मोबाइल रिपेयरिंग करते करते, और आज भी हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि जिस मोबाइल में मैं सॉफ्टवेयर करने जा रहा हूं वो मोबाइल सॉफ्टवेयर फिनिश होने के बाद ओके ही हो जाएगा। आज 20 साल मुझे हो चुके हैं पूरे मोबाइल रिपेयरिंग करते करते, 21वां साल चालू हो गया है मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का। और आज भी जब कोई मोबाइल मेरे हाथ में आता है तो इंटरनली मैं जानता हूं कि मैं खुद श्योर नहीं होता हूं कि ये मोबाइल फ्लैशिंग के बाद चालू भी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मालूम जरूर होता है कि अगर ये मर गया तो आगे हमको क्या करना है। तो मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूं। पहली चीज, अपनी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ता हूं कि जिससे मोबाइल डेड हो। अब अगर मिस हैपनिंग के जरिए उसको डेड होना ही है तो भाई वो रखे रखे भी डेड हो जाएगा। तो मिस हैपनिंग तो कभी भी हो सकती है भाई। आपका एक्सीडेंट ना हो इस चक्कर, इस डर से आपके रोड पे चलना छोड़ देंगे? मुझे बताइए सुधीर जी। जी नहीं सर। क्यों नहीं रोड पे चलना छोड़ेंगे भाई? आप तो सीधे जा रहे थे, कोई पीछे से आके आपको टक्कर मार दी, फिर क्या करोगे? आगे भविष्य में फिर रोड पे नहीं चलोगे? बिल्कुल चलेंगे, थोड़ा तो फिर जो है सावधानी बरतेंगे और क्या। तो बस वही सावधानियां बरतनी है आपको मोबाइल रिपेयरिंग में भी। जी सर। अगर ज्यादा डर लग रहा है तो 2 की जगह 4 वीडियो देखिए, और जब चारों वीडियो देखने के बाद उनके कमेंट्स में लग रहा है कि सभी लोग थैंक्स 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 बोल रहे हैं तो मतलब ये तरीका सही है काम करने का।
तो आप भी उस तरीके को अडॉप्ट करिए, आप भी उस तरीके से कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि लेटेस्ट टूल इस्तेमाल कीजिए। अब लेटेस्ट टूल और लेटेस्ट फाइल से अगर फ्लैश नहीं हो रहा हो सकता है कि वो मॉडल पुराने टूल से हो। तो अब 2-4 वीडियो देख लीजिए कि कौन सा टूल वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे यही मॉडल था, इस मॉडल को मैंने वर्जन 3 के फैक्ट्री टूल से फ्लैश करवाया। अभी आप इसी मॉडल को वर्जन 4 या वर्जन 2 इस्तेमाल करोगे, ये मॉडल फ्लैश नहीं होगा। और नहीं यकीन हो तो अभी इनका चालू हो गया है, चालू होने के बाद ये फ्लैश करके देख ले, फिर फ्लैश नहीं होगा। तो अब कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कसम खाए हुए हैं कि हम इसी वर्जन से फ्लैश होंगे, तो मजबूरी है कि हमें उनकी नियम शर्तें माननी पड़ेंगी और उस मॉडल को जिंदा करने के लिए वही टूल का वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो F61 अगर आपका बार बार फेल हो रहा था, तो पहली चीज तो इनका सबसे बड़ा साइड ड्रॉबैक ये था कि वो ये वर्जन ही पुराना इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन्होंने पहले ही नियम का खंडन कर दिया कि फ्लैश फाइल पुरानी यूज कर रहे हैं, जबकि हमने हमेशा यही पढ़ाया है कि ऑलवेज यूज लेटेस्ट वर्जन टू फ्लैश मोबाइल। तो आप लोग अब जैसे सड़क पे चलने का नियम बताया गया है कि अपनी बाईं साइड किनारे की ओर चले। अब जब आप जानबूझ के बीचों बीच रोड पे चल रहे हो, तब तो टक्कर पड़ने की संभावनाएं ज्यादा है। एक बार किनारे चल रहे होगे तो टक्कर पड़ने के चांसेस कम है, लेकिन जब बीचों बीच चल रहे हो तो टक्कर पड़ेगी ही पड़ेगी। सर इसलिए हाँ जी कह रहा हूँ सर, ये मेरे पास F220 आया था सर जियो का। सर उसका जो है कि वो हैंग लोगो था सर, मैंने प्लस कर दिया सर। उसका जो बेस बैंड है वो गड़बड़ा गया था सर, EMI भी उड़ गया था सर, मैंने EMI भी कर दी। लेकिन सर दूसरे वाला जियो F220 से उसका मैच कराया तो सर बाकी सब सही था, बस ये मैक एड्रेस जिसमें नहीं था उसका जो है कि सिम नहीं कनेक्ट हो रहा था, बाकी जिसमें मैक एड्रेस था उसका सिम चल रहा था, नेटवर्क आ रहे थे। WTR IC को रिप्लेस कर दीजिए जी, इसको भी रिप्लेस करके फिर से सर फ्लैश करके सर EMI किए, लेकिन फिर भी वो मैक एड्रेस नहीं आ रहा। तो आप उसमें एक काम कीजिएगा, उसमें EFS इरेज करके UMT से और दूसरी EFS फाइल डाल दीजिएगा। तो सर वो भी कर दिए थे सर, हम यहाँ से लिए थे सर GSM डेवलपर से उसकी EFS फाइल। हाँ, EFS पूरा इरेज किया था आपने? जी, एक बार तो सर उसका फॉर्मेट चिप करके फिर से सब कुछ किया, फिर भी जो है कि मैक एड्रेस नहीं आया। अगर मैक एड्रेस तब भी नहीं आ रहा तो जो दूसरी WTR लगाई वो भी खराब है। अच्छा, हेलो सर। ठीक सर। अब भैया सपोर्ट क्लास का सपोर्ट क्लास का टाइम ओवर। सपोर्ट क्लास टाइम ओवर। मैं जा रहा हूँ 9 बजे वाले क्लास में।